से अपना रोड शो शुरू किया। उन्होंने शहर हमदान में आवाम से खिताब किया और वो दर्जनों इलाकों का दौरा कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने लोगों से अपील की है कि वो बॉयकॉट न करें और हर हाल में अपने वोट का इस्तेमाल करें। जम्मू कश्मीर सारी खुद ज्यादा सही पहचान सही तशखुस बाशुर डोगर तथ खतर दिल वल यसान निमो सोरे लोग बनावक तलब मोहिनी तुलो आवाज करो मर्द क्या मर्दन हूं जाय कब्रिस्तानस मज यम जिंदु तम बोलान तम कत करान बराबर तो तय शाह पे इसलिए बहुत तुम आमत आज बे वन खतर 5 वरी वत कत करान मगर मैंने कथ तेल एतबार ये मैंने कथ पी तुज कत मैंने कथ पी तुज आवाज सास बदी नौजवान मुल्क कन जेलन मज बंद तम गरीब गरन हंद बच्चे कत कर बात कर पासपोर्ट बंद करान लड़कन वनकस मोबाइल अथस मज अगर पुलिस वोल ये आर्मी वोल ये अत मज नियत पे वुचान अत मज क्या शाम थानस पे इसलिए ज्यादतियन खिलाफ मुश्किलातन खिलाफ तो याद ये टास्क फोर्स पोटा इखवान मुफ्ती साहब आव तम तम नश नजात आज नई बनाए तम सात मुश्किलात आज। और महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि ये उनकी मायूसी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को लगता है कि इस तरह के बयानात से उन्हें लोकसभा इंतखाबात के दौरान हिमायत हासिल करने में मदद मिलेगी। कविंदर गुप्ता जी, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि आज कैंपेनिंग के दौरान कि जब से बीजेपी की सरकार आई है 2019 के बाद खासतौर पे यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बात करने की भी इजाज़त नहीं है। कैसे देखिए, महबूबा मुफ्ती तो इस प्रकार से बोलेंगी ही, उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है कश्मीर में। आज जो उनके साथ चलने वाले संगठन थे, हुर्रियत और जमात जैसे, उनका भी कोई आधार नहीं रहा। फ्रस्ट्रेशन है, इस प्रकार की भाषा बोलेंगी। दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी उनकी बंद है और विशेष करके जब बंद आंखों से कोई देखता है तो उसको ऐसा ही नजर आता है। क्या वहां पर पत्थरबाजी, मिलिटेंसी, आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें खत्म नहीं हुई हैं। लाखों की तादाद में वहां पर टूरिस्ट आ रहा है। लाल चौक, जिसको एक दहशत का अड्डा माना जाता था, वहां पर रात रात तक कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर सिनेमा घर शुरू हो गए हैं। तो लोगों को गुमराह करने की एक जो उनकी आदत है, इलेक्शन है, उनको पता है कि जो बाकी के इनके गुपकार वाले लोग थे वो भी छोड़ करके चले गए। INDI गठबंधन से अलग थलग पड़ गई है, तो यही अपेक्षा की जा सकती है। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवीना रैना ने कहा है कि वो सब सीटों के लिए उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। रैना ने कहा कि वो वादी कश्मीर के 3 लोकसभा सीटों शमूल अनंतनाग, राजौरी लोकसभा हल्के में अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे। रैना ने कहा कि ताहम पार्टी हाईकमान ने इंतखाबी हिकमत अमली के तहत उम्मीदवार खड़े न करने का फैसला किया है। रैना ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत के बारे में मुस्तकबिल करीब में फैसला करेगी। बड़ा सवाल जो आज जनता पूछ रही है, कश्मीर घाटी के अंदर 3 पार्लिमानी सीट्स बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, ना ही उतारने का कोई मन है। क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में एक ताकतवर सियासी जमात बनकर उभरी है। बीजेपी का एक बहुत मजबूत तरीन सपोर्ट बेस वादी कश्मीर में है। यहां तक अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की जो पार्लिमानी सीट है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर सियासी जमात इस पार्लिमानी सीट पर है। हर गांव, हर शहर में हमारा तंजीमी मजबूत नेटवर्क है। हम तो चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ें
और मैं पूरी तरीके से तैयार था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अनंतनाग, रजौरी, पुंछ से मैदान में उतरना चाहिए और उसके लिए हमने पूरी तैयारी की थी। लेकिन पार्टी का फैसला है कि वहां स्वयं बीजेपी का उम्मीदवार न होकर कुछ ऐसा लाएअमल बनाया जाए कि ऐसे किसी उम्मीदवार की जीत हो जो अमन, खुशहाली, हुब्बल वतनी और खिदमते खलक के जज्बे से काम करने वाले शख्स की जीत हो। अनंतनाग राजौरी को छोड़ के श्रीनगर और बारामूला की अगर हम बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि बीजेपी तो पहले ही मैदान में है, डायरेक्टली उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो उनके ए, बी और सी टीम है जिनको वो कहते हैं, तो क्या आप वो एंडोर्स करते हैं कि कुछ पार्टियां बीजेपी की ए, बी टीमें हैं? चूंकि श्री उमर अब्दुल्ला साहब इस समय बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी जमात वादी कश्मीर से हार रही है, वो खुद बड़े परेशान हैं, इसलिए मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब इस किस्म की बयानबाजी कर